हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू नो कि मैं रिलायंस जीसीएस के बारे में काफी कुछ दिनों से मेट और एग्जाम का सभी जो इंटरव्यू है उसके क्लिप्स डाल रही हूँ और वीडियोस डाल रही हूँ और उससे काफी अच्छे रेस्पॉन्स देखने को मिले हैं। तो कल ही अपना पेपर है, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है, क्या क्या, और नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट्स, मैंने टॉपिक क्या क्या आएंगे वो भी बताया है, लेवल भी बताया है, सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। सो इफ यू आर न्यू, if you are watching this video for the first time, so go back and watch that video first. So if you have applied for Reliance GCS, so आपको क्या करना है, कल अपना क्या है, 9 तारीख है, 9 मई को अपना मेट एग्जाम है जो कि ऑनलाइन होगा और 9 बजे से लेके आप उसको रात के 10 बजे तक कभी भी दे सकते हो। ये प्लस पॉइंट है। इसमें आपका कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने पर्टिकुलर 10 से 11 ही टाइम देना है, नहीं, आप आराम से दे सकते हो। बट उसमें एक बात है कि देखो, है तो आपका इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे वो अभी फाइनल नहीं है। वो आपका जब आप स्टार्ट करोगे अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, जहां पे भी आप पेपर दोगे, उस टाइम आपको डायरेक्शंस वगैरह दी जाएंगी। सो आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग आती है तो आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप श्योर हो, और जो बाकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं को छोड़ देने हैं। एंड इफ वहां पे आएगा देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, अभी क्वेश्चंस कितने आते हैं वो अभी कंफर्म नहीं है, बट 1 घंटे का टाइम मिलेगा तो इस हिसाब से आएंगे कि आप उस टाइम पीरियड में सॉल्व कर पाओ। प्लस आपको अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी लिखता है। सो व्हाट इज द पॉइंट कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपको करने ही है। तो बाकी में जो बचते हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या है, एक ही ऑप्शन क्या है, कलेक्ट कर लेना है कि मैं यही करूंगा, और उसको क्या है, फिल कर देना है सेम सब में। सो ये है, अपने मेट के बारे में हमने बात कर ली। तो कल ही एग्जाम है और ज्यादा डरना नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है। बस थोड़ा ऑनलाइन है और काफी क्वेरीज रहती हैं, कुछ कुछ को ये भी है कि चीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स की चीटिंग करो, क्योंकि चीटिंग करोगे तो उसमें पकड़े जाओगे। उसमें कैमरा ऑन रहता है और वो जो रिकॉर्डर जिसमें आपका फेस दिखता है, सो वो क्या है, रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद में वो देखते हैं उन सब चीजों को। सो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो चीटिंग का आइडिया अगर सोच रहे हो तो वो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अब एक बात है जिसके बारे में ये मेन वीडियो है, वो है कि एक क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के बाद में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन भी लिखना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखोगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन को क्या करोगे, अब उस टाइम थोड़ी लिखोगे, उस टाइम पे कुछ कुछ टाइपिंग का भी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, पहले अपना इंट्रोडक्शन लिख के रखेंगे किसी भी कॉपी में, और या फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जेमिनी या फिर चैट जीपीटी पे जाओ, वॉइस नोट वाला आता है, उसमें अपने बारे में सब हिंदी में बता दो। किसी को भी इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है तो आप हिंदी में अपना बताओ, अपनी पढ़ाई वगैरह, जो भी एनसीसी में क्या किया, कौन से कैंप किए, सारी चीजें उसको बताओ, और उसको साथ में ऐड ऑन करो कि आई एम अप्लाइंग फॉर रिलायंस जीसीएस इंटरव्यू एंड सो मेक द इंटरव्यू लाइक इन माय सेल्फ इंट्रोडक्शन इन दैट काइंड। सो उसको ये सब बोलोगे तो वो उस हिसाब से आपको क्या है, बना के देगा, जो कि इंट्रोडक्शन है। फिर आप उसको सेव करके रखो नोट्स में या फिर व्हाट्सएप पे कहीं किसी भी चैट में सेव करके रखो। और जब आपके क्वेश्चन सारे हो जाएं तो लास्ट में आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे। और दिमाग में जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो दिमाग में ये रखना कि हमें टाइमिंग टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से क्वेश्चन करना कि अभी मुझे कुछ पैराग्राफ भी लिखना है, ठीक है। तो टाइमिंग इज द मैंडेटरी, टाइमिंग के लिए बहुत अवेयर रहेंगे। बात आती है सेल्फ इंट्रोडक्शन की, कि सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी को डाउट रहता है कि क्या करना है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो कि अपना सोच पा रहे हो कि मैं क्या लिखूं सेल्फ इंट्रोडक्शन में, सो ये है, मैंने आप फॉर्मेट बनाया है जिसमें आप अपना लिख सकते हो। सो इट्स लाइक गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, जो भी है ये आपको नहीं लिखना है, गुड मॉर्निंग को स्किप करना है। सर मैम जो भी है, माय नेम इज जो भी, आई एम फ्रॉम, ये अपने जो भी मैंने लिखा है योर पर सब बताओगे। ड्यूरिंग माय एकेडमिक आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन मेंशन एनसीसी, एनसीसी वो लिखना है। स्पोर्ट्स अगर स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि रिलायंस ना उन्हीं को देता है, लाइक एनसीसी में हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट इफ यू आर नॉन एनसीसी, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो नॉन एनसीसी बैकग्राउंड से होता है, स्टिल दे गॉट सेलेक्टेड, तो आप अपना, लेकिन वो क्या है, उनका कहीं ना कहीं लाइक स्पोर्ट्स में, कहीं ना कहीं में एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं वो इनमें एक्टिव रहते हैं, वो सब आपको मेंशन करना है अपने इंट्रोडक्शन में। और ये सब आप, मैंने वेयर आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड अलर्टनेस, ये सब चीजें हैं जो काफी डिफेंस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ डिफेंस, ये भी एज ए डिफेंस ही आएगा, यू कैन कॉल इट एज ए मिनी एसएसबी। सो ये सब चीजें इसमें मैंडेटरी होती है, तो ये सब आपको अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है कैसे भी करके। So these are the core values I believe are essential for a global corporate security role.
My goal is to build a career in a professional and challenging environment like Reliance, where I can apply my leadership skills and contribute to the safety and security of the organization. I am a quick learner, physically fit, and ready to take on the responsibilities of GCS officer. Thank you. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन और बाकी इसमें आपको चीजें जो है वो आप अपने अपने हिसाब से, क्योंकि सबकी अलग अलग सब चीजें जो भी है सब होती है, तो वो आप अपने हिसाब से फिल करेंगे. सो कल ही एग्जाम है एंड आई एम कमिंग लाइव एट 11 PM. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इसके अलावा किसी भी प्रकार का, सो कम ऑन द लाइव. 11 बजे जो शाम रात के जो 11 बजे होते हैं उसमें मैं लाइव आऊंगी. उसमें यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट अबाउट द मैथ एग्जाम. बाकी बेस्ट ऑफ लक और सब अच्छा करना. Thank you.